हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को टैली प्राइम में डेटा को इंपोर्ट करना सिखाऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल। एक्सेल में हमारे पास कुछ पार्टीज के डेटा हैं, लेजर्स हैं। उन सबको हम चाहते हैं कि टैली में एक कंपनी में इंपोर्ट कर ले। एक्सेल से टैली में इंपोर्ट कैसे करें, ठीक है। प्रैक्टिकल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी एक कंपनी है, इस कंपनी में अभी कोई भी लेजर अवेलेबल नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो 2 लेजर्स होते हैं वो तो है ही। एक्सेल सीट में ओपन करके दिखाता हूँ। ये एक्सेल सीट है जिसमें कुछ डेटाज अवेलेबल है, पार्टी का नाम, ओपनिंग बैलेंसेस, ये सब अवेलेबल है स्टेट और इन्फॉर्मेशन के साथ है। इन सबको मैं चाहता हूँ टैली में हम अपनी कंपनी में इंपोर्ट कर लें। कैसे करेंगे देखते हैं प्रैक्टिकल। सिंपली आपको पहले इंपोर्ट पे जाना है। इंपोर्ट पे जाने के बाद मैनेज पे जाना है। मैनेज पे आने के बाद सैंपल एक्सेल फाइल है, इस पर आप क्लिक करेंगे, मास्टर्स पे क्लिक करेंगे और फिर आप देखेंगे कि आप कौन सी फाइल को एक्सपोर्ट कर रहे हो। मास्टर्स की फाइल को हम टैली से एक्सेल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सैंपल फॉर्मेट। हमें अपने डेटा को इसी फॉर्मेट में तैयार करना होगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट टू लोकल ड्राइव, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स टैली प्राइम में ऑल अकाउंटिंग मास्टर्स के नाम से हमारी फाइल एक्सपोर्ट होगी। मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया, पहले से एक्सपोर्टेड है इसलिए ओवरराइट करने के लिए कह रहा है, मैंने यस कर दिया, ओवरराइट कर दिया। आप देखेंगे फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है, एक्सेल में फाइल ओपन होगी। बड़े ही ध्यान से आप इन नोट्स को जरूर पढ़ेंगे। ये लेजर्स की डेटा शीट है जिसमें आप लेजर्स को टाइप करेंगे या फिर कॉपी पेस्ट करेंगे और इस लेजर्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप रीड करेंगे। पहले ग्रुप से अगर आपको इंपोर्ट करना है तो ग्रुप के डेटा को यहाँ डालना है और उसकी कंडीशंस या जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो यहाँ पे आप रीड करेंगे। इन सभी से रिलेटेड सब में रीड मी के ऑप्शंस गिवन है, इसको आप पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डेटा को फिट करेंगे। चलिए, हमारे पास कुछ डेटा है। ये हमारा डेटा है जो मैंने उसी शीट के अकॉर्डिंग तैयार किया हुआ है। यहाँ से मैंने इन सबको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब हम उसी एक्सेल शीट पे गए जहाँ पे डेटा की ज़रूरत है, उस पर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। बड़े ध्यान से, जैसे यहाँ पे ग्रुप नेम सैलरी डेटर्स मैंने लिखा, अगर आपने एस भी छोड़ दिया, सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी तो डेटा आपका इंपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। डेट का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, डेबिट क्रेडिट बैलेंस का भी ध्यान रखना होगा। तो इन सभी को ध्यान रखते हुए फिर अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेव कर लेंगे। कंट्रोल एस मैंने सिंपल किया। कर लेने के बाद अब हमें क्या करना है, टैली में आना है। टैली पे आने के बाद यहाँ से आपको इंपोर्ट पे ही जाना है, ऑल्ट को प्रेस करना है। ऑल्ट को प्रेस करने के बाद मास्टर्स पे जाना है। लेजर्स को हम मास्टर्स बोलते हैं, वो फाइल हमें इंपोर्ट करना है। फाइल फॉर्मेट पे आपको सिलेक्ट करना है एक्सेल स्प्रेडशीट। फाइल पाथ, हमारी फाइल कहाँ पर है, सी ड्राइव में है। फाइल का नाम क्या है, ऑल अकाउंटिंग मास्टर्स, जो हमने अभी ओवरराइट किया था, जो फाइल हमने सेव किया था। शीट नेम, लेजर वाले शीट नेम से हमें इंपोर्ट करना है। क्या लाना है आपको, अगर ग्रुप लाना है तो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। कॉस्ट कैटेगरी, जो जो सीट्स में अवेलेबल था, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सेल सीट पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ये शीट नेम है, ठीक है। तो अभी हमें लेजर्स लाना है, तो हमारे शीट का नाम क्या है, लेजर है, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, लेजर सेलेक्ट किया। उसके बाद मैपिंग में डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट रहेगा, जो हमने टेम्पलेट्स अभी टैली से एक्सेल में एक्सपोर्ट किया तो उसको डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बोलेंगे। सिर्फ हम डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर लेजर हमें लेना है। बिहेवियर ऑफ इंपोर्ट इफ मास्टर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर कुछ लेजर्स हम एक्सेल से इंपोर्ट कर रहे हैं और वो लेजर हमारे इस कंपनी में पहले से ही है, तो उसके साथ क्या करना है, तो हम चाहते हैं मॉडिफाई विथ न्यू डाटा, हमारा नया वाला आ जाए, पुराना वाला हट जाए, ठीक है। प्रीव्यू इंपोर्ट समरी, इंपोर्ट की समरी का प्रीव्यू देखना चाहते हैं, हमने कहा हाँ। क्या आप कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं, नहीं, बैकअप नहीं लेना। एंटर करेंगे और हम सेव कर देंगे। तो एक प्रीव्यू दिखा रहा है, समरी बता रहा है कि जो हम फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लेजर्स कितने हैं। डेटर्स है सारे, कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। शीट का नाम लेजर है, टाइप ऑफ मास्टर लेजर है, रॉ नंबर फॉर कॉलम हेडर्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, इंपोर्ट रो डाटा 2 से। हमारा जो डेटा है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। और कॉलम्स की हम बात करें तो ए से लेकर के एल कॉलम तक के डेटा को इंपोर्ट किया गया। यहाँ से आई पे क्लिक करेंगे, अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे एरर शो कर देगा। आई पे क्लिक किया, इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, अगर कोई एरर होता तो यहाँ पे एरर शो कर देता। हमने एंटर किया। अब हम जाकर के देख सकते हैं ऑल्टर पे, लेजर पे, तो आप देखेंगे ये सारे लेजर्स इंपोर्ट हो चुके हैं। किसी भी लेजर पे आप एंटर करके उसकी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने टैली में एक्सेल के डेटा को, लेजर्स को इंपोर्ट कर लिया, जिसमें कि हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी। थैंक यू सो मच।